नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना में, अनुष्ठान में हम अपने हाथ में पवित्र धागे बांधते हैं या बंधवाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें कलावा या मौली कहा जाता है। तो अलग अलग रंग के धागे जब आप कलाई में बांधते हैं तो इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और अलग अलग रंग के धागों को बांधने का लाभ क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग रंग के धागों की, जिसको सामान्यतः पूजा उपासना करके बांधा जाता है। तो धागों के प्रयोग से किस तरह भाग्य पर असर डाल सकते हैं? देखिए, अलग अलग तरह के जो रंग होते हैं ये हमारी सोच को और हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं। शरीर के अलग अलग बिंदु स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में जब ये रंगीन धागे बांधे जाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ये रंगीन धागे आपके भाग्य को और आपकी सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। सिर्फ अलग अलग रंग के धागों को सही तरीके से सही समय पर बांधने की जरूरत होती है। तो अलग अलग रंग के धागों को सही तरीके से और सही समय पर अगर आप बांधें तो ये आपके भाग्य को बेहतर करेंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे और आपके सोचने समझने की क्षमता पर असर डालेंगे। जब आप अपनी कलाई में, अपने गले में, अपने एंकल में अलग अलग रंग के धागे पहनते हैं तो रंगीन धागा धारण करने के लाभ क्या होते हैं? देखिए, जब अलग अलग रंग के धागे, पीले, सफेद, लाल, काले, जब मंत्र के साथ बांधे जाते हैं तो ये सामान्य धागे नहीं रह जाते। तब इनको कहा जाता है रक्षा सूत्र। इनको आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है। इसीलिए ये तीनों धातुओं को, कफ, वात और पित्त को संतुलित करते हैं। अलग अलग रंग के धागों को कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। इसीलिए ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग रंग के धागे अलग अलग तरीके से बांधे जाते हैं और हर तरह के धागे के लिए अलग अलग मंत्र होता है। वैसे तो हम रक्षा सूत्र का एक ही मंत्र जानते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। सामान्यतः रक्षा सूत्र बांधने में इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप अलग अलग रंग के धागे बांधते हैं तो आप संबंधित ग्रहों के मंत्र भी बोल सकते हैं। उससे ये धागा बहुत मजबूत तरीके से और बहुत फायदेमंद तरीके से काम करेगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए
अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन कौन से अलग अलग रंग के धागे पहनने चाहिए। अगर आपको शिक्षा में सफलता चाहिए, अपनी एकाग्रता बेहतर करनी है, तो नारंगी रंग का धागा यानी नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसको बृहस्पतिवार को प्रातः या वसंत पंचमी पर अपनी कलाई में बांधिएगा। शिक्षा और एकाग्रता में लाभ होगा। अगर विवाह संबंधी कोई समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो पीले और सफेद रंग का मिश्रित धागा, जिसमें पीला रंग भी हो और सफेद रंग भी हो, ये अपनी कलाई में धारण करें। इसको शुक्रवार को प्रातः धारण करना अच्छा होगा। आप चाहें तो इसको दीपावली पर भी धारण कर सकते हैं। अपने बेहतर रोजगार के लिए और बेहतर आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का धागा बांधना आपके लिए अच्छा होगा। इसको शनिवार की शाम को बांधिएगा अपनी कलाई में, और किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी बूढ़े व्यक्ति से, स्त्री या पुरुष से इसको बंधवाना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है, आप बार बार बीमार हो जाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पहले मां काली का ध्यान करें, मां काली को धागा अर्पित करें, और इसके बाद काला धागा अपनी कलाई में बंधवा लें। काला धागा अपनी लंबाई के बराबर लीजिएगा, मां काली को अर्पित करिएगा और अपनी कलाई में बांध लीजिए या बंधवा लीजिए। इसके साथ किसी अन्य रंग के धागे बिल्कुल मत बांधिएगा। काले रंग के साथ किसी और रंग का धागा बांधना बिल्कुल सही नहीं होगा। आप हर प्रकार से रक्षा चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए रक्षा की आवश्यकता है अगर, तो लाल, पीला और सफेद, ये तीनों रंग जिस धागे में मिला हुआ हो, लाल, पीला और सफेद, इस रंग का मिश्रित धागा बांधना चाहिए। और इसको बांधने के पहले अपने इष्ट देव या भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। अगर किसी सात्विक या पवित्र व्यक्ति से ये धागे आप बंधवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वास्तव में जो मुख्य रक्षा सूत्र है वो लाल, पीले और सफेद रंग का ही होना चाहिए, और इसी को पवित्र और शुभ अवसरों पर अपनी कलाई में बंधवाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।